कि जितने भी ब्राह्मण लोग हैं या फिर मतलब कोई भी दुनिया में चीज़ बनी है तो शायद वो बेचने के लिए ही बनी है। अब हमारे पंडितों ने हमको ये बोला कि आप गरीब हो क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि आप गरीब हो, आप अमीर हो क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि आप अमीर हो। तो जो गरीब है तो वो तो ये सोच के बैठा है कि मैंने पिछले जन्म के पाप काट रहा हूँ तो मैं तो जिंदगी ऐसे ही गुजारूंगा, ऐसे ही गुजारूंगा। और जो अमीर है वो ये सोच रहा है कि भैया मैंने तो आराम से बहुत कुछ जिंदगी में जिया है तो मेरे को दान करना चाहिए। तो पंडितों के पास पैसा नहीं था, पंडितों ने पैसा कमाने के लिए बोलना चालू कर दिया क्या मुझे पैसा दो पैसा दो अगले जन्म में। अब आप अगर आज पैसा दान दोगे तो अगला जन्म भी तो बड़ा सुधर जाएगा। तो जो गरीब लोग थे वो उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका पुराना जन्म खराब है, और अमीर लोग उस चक्कर में फंसे हुए हैं कि उनका अगला जन्म सुधर जाए। पर आज की कोई बात नहीं कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उसको एडिट करने। मैं होटल इंडस्ट्री में रहा हूँ, मेरे पास वो स्टाफ मेंबर्स रहे, मैं आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिनका ओवरऑल सैलरी है 25,000, 30,000, 35,000, महीने भर रोज़ काम करते हैं। और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सैटरडे संडे छुट्टी नहीं होती, आपको कोई वीक डे में मिलता है, वो भी हर बार आपको ट्यूसडे ही मिल जाएगा नहीं ज़रूरी। वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इस हफ्ते आपको किस दिन छुट्टी दे पाएंगे। अगर वीक डे में पार्टी आ गई तो आपको उस दिन छुट्टी नहीं मिलेगी। ठीक, मतलब कुल मिला के वो 30 दिन में से 26 दिन काम करता, उसकी सैलरी 25 से 35,000 हो। साहब उन घरों में किसी की अगर डेथ हो जाती है, कोई बच्चा पैदा हो जाता, वो जितना धर्म कर्म करते हैं वो कर्जे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कह दिया कि 100 लोग को खाना खिलाना पड़ेगा, तो बोलते हो साहब फलानी चीज़ करने फलाने घाट पे जाना पड़ेगा, वो बोलते हो साहब। वो सब करते करते पता चलता है कि वो तो एक महीने की तो उन्होंने छुट्टी ले ली, क्योंकि उनके रीति रिवाज इतने लंबे हैं कि साहब 20 दिन तो हमको ये करना है, और उसमें बाकी के बीच के 6 दिन तो हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, तो 30 दिन की तो हमको छुट्टी चाहिए। ठीक है, प्लस पिछले महीने का सैलरी आप दे दिए। फिर जब वो आते हैं ना तो वो 1-1 लाख रुपए के कर्जे में होते हैं, 1-1 लाख रुपए के कर्जे में होते हैं। अब वो अगले महीने से 35,000 कमा के पूरा तो नहीं दे देगा ना। तो सोचिए कि वो 35,000 में घर चलाने वाला अगले महीने से जब 25,000 में घर चलाएगा और हर महीने 10,000 देगा, तब 10 महीने में उस कर्जे को कटवाएगा और उस पर इंटरेस्ट लगता हो। तो भाई आप पहले अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हो रही है गलतियाँ, अगर ऐसी गलतियाँ नहीं होती रहती तो अभी जो वो हुआ है 122 लोग जो मर गए गड्ढे में गिर के क्लॉस्ट्रोफोबिक फील करके, क्योंकि किसी के चरण का धूल चाहिए था उनको, ऐसी चीज़ें नहीं होंगी ना इस देश। तो क्या लिटरेसी इसका सबसे बड़ा रीज़न है? नहीं, लिटरेसी के साथ साथ अंधविश्वास भी है। मैं सिर्फ अनपढ़ लोगों को ऐसा करते नहीं देखा हूँ, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी अंधविश्वासी होते देखा हूँ, बहुत सारे लोगों को देखा हूँ। अंधविश्वास पे अच्छे घर के लोग काला जादू में विश्वास रखना शुरू कर देते हैं, कभी अपने फायदे के लिए, कभी किसी और के नुकसान के लिए, कभी जलन में, कभी ईर्ष्या में, कभी कंपटीशन। तो असल में बात ये ना, ये देखिए वो उन लोगों की वाक शक्ति, अभिषेक जी, इसकी दाद देनी पड़ेगी। वो लोग जो आपको इतना इन्फ्लुएंस कर दें कि उनके मुंह से जो निकले आपको लगे बस यही से पूरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है किसी एक शख्स की बात मानते मानते। आज भी ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर का पूरा जेवर उठा के ले जाकर दे देते हैं किसी बाबा वाबा। आज भी ऐसे लोग हैं आपके देश में जो जिनको कोई बाबा बोल देता है कि एक बच्चे की बलि दोगे तो ऐसा हो जाएगा, और वो लोग दे देते। बकरी के बच्चे की बात नहीं कर, इंसान के बच्चे की बात। आज भी ऐसा होता है? हाँ, अभी 2-3 महीने पहले कहाँ हुआ था मेरे को याद नहीं है, पर वो न्यूज़ में बहुत अच्छे से फ्लैश हुआ था कि वो उसको पकड़े, वो बिल्कुल बच्चा लगभग खत्म हो गया था। वो यज्ञ का सेट करके किस कोई तांत्रिक बाबा उसको ज्ञान दे रहा था और वो अपने ही घर के बच्चे को खत्म करने निकल गया। ये तो जो सामने वो सामने आ जाते हैं, बाकी जो बिल्कुल Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज के अंदर जो अंदर है नहीं आते, वो सामने नहीं आते हैं। नहीं आते, उनकी सुनवाई नहीं होती, वो कभी न्यूज़ चैनल तक नहीं पहुंच पाते, उनका न्यूज़ बड़ा नहीं बन पाता। अब भाई वर्ल्ड कप इंडिया जीतेगा तो उस दिन बाकी देश में क्या हो रहा है किसी को कोई मतलब नहीं, उस दिन तो वर्ल्ड कप जीते हैं अपन, लेकिन उस दिन भी बचे 140 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ हो रहा है ना, बहुत कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बात आती है कुंभ मेले की। कुंभ मेले का क्या रहस्य है? इतनी भीड़ वहाँ पे क्यों जमा होती है? क्या सब अपने पाप धोने के लिए आते हैं वहाँ पे? हाँ, कुंभ और महाकुंभ के पीछे की कहानियाँ बड़ी खूबसूरत है।
दो अलग अलग कहानियां हैं। पहली कहानी ये है कि जब सागर मंथन हुआ था और उसमें से अमृत कलश, देखिए महाकुंभ बोलते हैं या कुंभ बोलते हैं, कुंभ शब्द का मतलब ही कलश होता है। कुंभ का हिंदी अर्थ कलश क्यों है कि जब सागर मंथन हुआ तो एक कलश में अमृत निकला। अब वो देवों को भी चाहिए और असुरों को भी चाहिए, तो देव उसको लेके भागे और असुर पीछे पीछे। तो 12 दिन तक वो भागे और 12 दिन में 4 बार वो लोग अलग अलग जगह पे रुके और कलश को कहीं पे रखा गया। वो 4 जगह है जहां महाकुंभ होता है हर बार सा। एक ये कहानी है। एक और खूबसूरत कहानी है कि महाकुंभ इसलिए होता है क्योंकि गरुण जो थे, गरुण मतलब विष्णु के वाहन, वो कद्रू के मौसी के बेटे को क्या बोलते हैं? कजिन ही होता है, भांजा। हाँ। भांजा, मैं भतीजे भांजे में थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो कद्रू कौन है? कद्रू है सर्पों की माँ, ठीक है। और गरुण जो है वो कद्रू की बहन के सुपुत्र है और इन लोगों में बड़ी राइवलरी थी, दुश्मनी थी। तो एक समय ऐसा आया था कि गरुण की जो मदर थी वो दासी थी सारे सर्पों और उनकी माँ कद्रू के। तो गरुण उनके पास पहुंचे, बोले क्या करूंगा कि मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे तुम लोग? तो सब लोग बोले अमृत कलश ला के दे दो, तो मुक्त कर गए। गरुण इतने शक्तिशाली थे कि वो उड़ गए बैकुंठ धाम की तरफ और वो पहुंचे इंद्रलोक में। वो इंद्र से और बाकी सारे देवों से लड़े, सबको हराए और कलश लेके जाने लगे। इंद्र और बाकी देव पहुंचे विष्णु जी के पास, बोले वो कल अमृत कलश उठा के लेके जा रहा है। तो विष्णु जी बोले मैं रोक लूंगा। विष्णु जी आए, विष्णु जी से भी लड़ गए गरुण, तब तक उनके वाहन नहीं थे। और गरुण से जब विष्णु जी, आपने बाहुबली फिल्म देखी है? बाहुबली में एक सीन है कि देवसेना को एक और बंदा पसंद करता है ना, जो बाद में बाहुबली का बड़ा ब्रदर लॉयल हो जाता है। तो उसको बाहुबली बोलता है कि जब तुमने मुझे पहली बार लात मारी तब तुम्हारी शक्ति का एहसास हुआ। हाँ राइट, ध्यान आया? हाँ याद आ गया बिल्कुल, अभी याद। जो कॉमेडी वॉमेडी करता था। तो गरुड़ से जब विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ कि कितना शक्तिशाली है ये। तो फिर सीज फायर हुआ दोनों में। विष्णु जी बोले, और विष्णु जी ये चीज नोटिस की कि उसके हाथ में अमृत कलश, लेकिन वो खुद नहीं पी रहा है। मतलब वो खुद के लिए ये नहीं कर रहा है चोरी, तो क्यों कर रहा है? तो पूछा गया, तो बोले ऐसा ऐसा है, मेरी माँ को दासित्व से मुक्त कराना मेरा धर्म है, मेरी जिम्मेदारी है, उसके लिए जिससे लड़ना पड़ेगा लड़ूं। विष्णु जी को बात बहुत अच्छी हुई। तो विष्णु जी बोले कि ठीक है, तुम यही है ना कि तुमको कलश ले जाकर हम लोग को देना है? बोले जी। बोले ठीक है, मैं चलता हूँ साथ में, तुम दो, मैं वहां से गायब कर दूंगा, तुम्हारा तो काम हो जाएगा। बोले ओके। बोले लेकिन एक शर्त है। गरुड़ बोले क्या? बोले अभी अगर मैं तुमको यहाँ से कलश ले जाने दूंगा तो कलश को देने के बाद अपनी माँ को दासित्व से मुक्त करने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मेरा वाहन बनोगे। तो गरुड़ बोले मंजूर। ओके। और तब ये पूरा हुआ और वो गए और एक घास का एक ढेर था जिसके ऊपर वो उस कलश को रखे और बोले ये मैं लाया हूँ, लेकिन इसको मैं पकड़ा हुआ, इसको मैं तब छोड़ूंगा जब मेरी माँ को दासित्व से मुक्त करोगे। तो उन्होंने बोला मुक्त कर दिया। इन्होंने कलश छोड़ा, विष्णु जी ने कलश गायब कर दिया। जब कलश रखा गया या जब गायब हुआ तो माना जाता है कि एक बूंद अमृत घास पे गिरा और जो कद्रू के 1000 बच्चे थे सांप, वो सब उस एक बूंद को चाटने की कोशिश करने में सारे अपना जीभ निकाले और वो जो घास के तिनके थे उससे उनकी जीभ कटी। इसीलिए सांप का आज जो जबान है वो ऐसा होता है और सामने से। ये कहानी। हाँ राइट। तो ये 2 कहानी है महाकुंभ के पीछे।